तो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है, आत्मा का नाश नहीं है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जो मेरी भौतिक प्रकृति है इस पर अपना प्रभुत्व, इसको अपने नियंत्रण में, इसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भगवान के अधीन है, हम भी उनके अधीन हैं। हमारा भी कुछ नहीं है हमारे हाथ में। पर ये जो मनुष्य शरीर मिला है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। अच्छा ये क्यों कुछ पुरुष बने कुछ स्त्री बने, ऐसा क्यों? सारे पुरुष सारी स्त्रियां क्यों नहीं बनी? कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा जरूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, कृष्ण से मिलने का आवाज। और वो इसी चोले में मिला जा सकता है, और कोई चोला नहीं है। चोले तो 84 लाख योनियां हैं। जैसे कि कई बार बताते हैं, आज फिर बताते हैं, आहार निद्रा भय में ही तो नच्य सामान्य वेतात पशुवे नरानम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, उन्हें अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी, मुझे कोई पकड़ रहा है। ये 4 एक समान है मनुष्य और पशु में। लेकिन अंतर क्या है? धर्मो हि दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। ये मनुष्य शरीर में हम आए, तुम लोगों को क्या करना है, वो कृष्ण भगवान की ने नियम बनाए हैं। अगर हम मनुष्य शरीर में आकर के स्त्री चोला या पुरुष का चोला धर्म का पालन नहीं करते, धर्मे न हीना पशु वे समानम, तो फिर हम पशु की संज्ञा में आ जाते हैं। अंतर इतना ही है, हमारी 2 टांगे हैं, उस पशु की 4 टांगे हैं। तो हमें ये जो संत मूर्ति रूप में विराजमान हैं, ये एक भगवान के भेजे हुए थे, केवल हम बताते हैं आपको। और भगवान की बड़ी कृपा है इस दास पर। मैं तो तुच्छ जीव हूँ, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण की बड़ी कृपा है कि हमको किसी ने इनके बारे में नहीं बताया, हम इनको मिले और इन्होंने अपनी शरण में ले लिया। तो ये बड़े, और ये मैं नए नए लोग रोज आते हैं। आज की डेट में ये यही उधमपुर में ही रहते हैं, मूर्ति रूप में यही विराजमान। इन्होंने संकेत दिए हैं कुछ लोगों को, मैं उधमपुर रहता हूँ। तो उनकी कृपा से ये मंदिर बना था, इन्होंने ही बनाया था, और इनकी कृपा से ही चल रहा है। मेरी आप सबसे ये निवेदन है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा रखो, उनके चरणों से प्रेम करो, और उनसे बस एक ही वस्तु मांगो, भक्ति। बस इन्होंने उन लोगों को भक्ति दे दी जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। ये है शुद्ध भक्ति की शक्ति। तो इनकी कृपा की याचना सब करो, इंटरनेट में सुनने वाले भी करो, यहाँ बैठे स्त्रियां पुरुष सब करो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। एक बात मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, आपके लिए, सबके लिए कहता हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए भी कहता हूँ, मृत्यु पथ पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे वो ये खांसी के लिए दवाई है मेरे पास, है डाली, कौन सी है आपके पास? यही है, हाँ, ये बहुत अच्छी है। तो हम मृत्यु पथ पे तो आगे बढ़ रहे हैं, पर भक्ति पथ पे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे बिना खाए भोजन मुंह में नहीं जाएगा, बनाना पड़ेगा,
पकाना पड़ेगा, फिर मुंह में डालेंगे तो अंदर जाएगा और कार्य करेगा। तो हमें प्रयास करना है, यही संदेश है इनका, और इनकी कृपा से संदेश पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है। पर एक बात का ध्यान रखना आपने, भगवान की सेवा निष्काम भाव होनी चाहिए। भागवत का एक श्लोक है, सबे पुंसो परो धर्मो, सारे जीवों का परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे उसको कहते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, वो कृष्ण भगवान है। ये भौतिक इंद्रियां, भौतिक आंखों से हम देख नहीं सकते, इनकी भक्ति करना है। भक्ति करते करते जब शुद्ध हो जाएंगे, कई ऐसी कथाएं हैं, भक्त भगवान से बातें करते हैं। ये तो भक्ति अधोक्षजे, और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितुकी अप्रत्याता, बिना किसी हित के। भक्ति किसी और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्यों करनी भक्ति? इसलिए चाहिए कि भगवान का प्रेम हमको मिले, हम उनके सच्चे प्रेमी बन जाएं। जब इस देह का त्याग करें तो हम अपने घर को, हमारा घर है गौलोक धाम, गौलोक वृंदावन। राधा जी की कृपा से गौलोक वृंदावन पृथ्वी पर भी आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कहा 5000 साल पहले, राधे मैं जा रहा हूँ, अवतार लेने जा रहा हूँ पृथ्वी पर, आप भी चलो। कहते मैं नहीं जाती। कहते क्यों? कहते मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। चलो मैं वृंदावन भी साथ ले चलता हूँ। तो ये वृंदावन और गौलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। हमारी नेत्र जो है ना दूषित है। एक मैं छोटी सी बात आपको सुनाऊं। तानसेन बहुत बड़ा गायक था, तानसेन ही था मेरे ख्याल में, गलत नहीं। तो उस समय अकबर का राज था, अकबर बादशाह हुआ, मुसलमानों का राज रहा बड़े टाइम तक। यहाँ भारत पर राज्य उन्होंने किया। तो बहुत अच्छा गाता था। तो अकबर एक दिन उसे कहता है, भाई मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ। कहते मैं पूछूंगा अपने गुरु को। उनके गुरु थे हरिदास जी महाराज। तो पूछा गुरु जी से, कहते हाँ ले आना। तो अकबर आया, दर्शन किए, बैठा, बातचीत हुई। कहते कोई सेवा बताओ महाराज। कहते सब ठीक है, कोई सेवा बता दो। अच्छा एक घाट है, घाट में कुछ पत्थर टूट गए हैं, उनको ठीक करवा दो। अकबर बाहर निकला, कहती क्या क्या सेवा बताए? मेरे घाट के पत्थर ठीक कराना, ये मेरा काम है, मैं बादशाह हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता था। वो घाट दिखाया तो क्या देखा? रतन जड़े सोने चांदी लगा हुआ घाट पर। कहते मेरी कई बादशाहियों में नहीं इसको रिपेयर कर सकती। ये ऐसा है वृंदावन। हमारी नजर खोटी है, नजर शुद्ध नहीं है। और भगवान अभी भी कईयों को दर्शन देते हैं वृंदावन में। इसलिए कहा है वृंदावन शोभन नगी, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण बंसी बट जैसा कोई बट नहीं, और वृंदावन जैसा कोई वन नहीं, और नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं। वहाँ नंद बाबा, जसोदा मैया, वहाँ ठाकुर जी वहाँ विराजते थे। वृंदावन में बड़ी लीला हुई है भगवान की। कृष्ण नाम, भगवान तो एक है, वो कृष्ण है, पर उन कई रूप धारण किए उन्होंने। लेकिन जो कृष्ण नाम है उनका, इसमें विशेष शक्ति है। ऐसा बताया है 1000 बार विष्णु नाम लेने से, 1000 बार राम का नाम लेने से एक जैसा फल मिलता है। विष्णु भी कृष्ण के ही रूप हैं।
3 बार राम का नाम लेने से और 1 बार कृष्ण का नाम लेने से एक जैसा फल मिलता है। और कृष्ण नाम की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो हमें नाम, बस नाम का सहारा लेना है। हमने झूठे सहारे, जो संसार के सहारे हैं ना, पत्नी का या पति का या बैंक बैलेंस का या और किसी चीज का, भौतिक सहारे सारे झूठे। नाते नाते रिश्तेदारों का, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा। दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमारे दुनिया में केवल कृष्ण हैं, जिनकी प्राप्ति करने के लिए, जिनसे प्रेम करने के लिए कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया है। तो उनकी प्राप्ति में लगना है, हमने लगना है। और एक बात याद रखो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी भारतवर्ष हैं, दुनिया में जितने भी पुरुष हैं या स्त्री हैं, सभी आत्माएं परमात्मा की हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम अभी सब लोग 6 इंद्रियां, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, मेरी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। सब भौतिक जगत को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक कोई भी नहीं कर सका। बड़े बड़े आए, बड़ा कुछ किया, सब चले गए, खत्म हो गए। सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, कृष्ण जो सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। मन चंचल है, मन शुद्ध नहीं है ना। आओ थोड़ा सा मन को समझा लें। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हरि बोल, ये ढीला बजाता है थोड़ा। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। थोड़ा फास्ट बजा। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गो। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस संसार में जो नश्वर है और ये दुखों का घर है, भगवान कह रहे हैं मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है और जो जन्म है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु लोक है, कोई यहां सदा नहीं रह सकता। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने का प्रयास करना है। अभी क्यों नहीं सौंप पाते? क्योंकि भगवान से विमुख हैं, उनके उन्मुख होना है। उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है। बस भौतिक संसार में, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े घर बनाए, सब चले गए। एक यहाँ जगह चनैनी है, वहाँ पर
47 पीढ़ियां राजाओं ने राज किया, महल राज सब खत्म हो गए। अभी वहां पर क्या है, बंदर रहते हैं उन महलों में। गए हम एक बार देखने के लिए, और लोग जो बड़ी ऐसी कीमती लकड़ी लगी हुई इतने टाइम से, तो काट काट के लोग ले जा रहे हैं। तो ये संसार हमारा घर नहीं है, हम सब वैकुंठ लोक के हैं। वैकुंठ का अर्थ क्या है, जो बगैर दुख के, एक कुंठा जगत है, यहाँ दुखों का घर है, दुखालय है, और भगवान का धाम वैकुंठ है। तो वैकुंठ में हमने जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं, आनंदमयाभ्यासात्। भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं 15वें अध्याय में। ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जो मेरा धाम है वहां ना सूर्य है ना चंद्रमा है। अब बोलो फिर वहां तो अंधकार होगा, ना अग्नि है, तो फिर क्या। वहां रहने वाले स्वयं प्रकाश में, उनके दिव्य शरीर हैं, दिव्य शरीर उनसे प्रकाश निकल रहे हैं। और वहां जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं, कोई मरता भी नहीं, किसी की वृद्धावस्था भी नहीं आती, किसी को बीमारी। आनंद ही आनंद, आनंद में अभ्यास। अभी हमारा स्वभाव है आनंद में रहने का, पर आनंद हम यहाँ ढूंढ रहे हैं विषय विकारों में, भोग विलास में। पुरुष स्त्री में आनंद ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है। दुख है, एक थोड़े समय के लिए लगता है आनंद है, परिणाम में दुख। इसलिए संत समझा रहे हैं, इस दुख रूपी संसार से मन को मत लगाओ। जब तक इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर के द्वारा भगवत भजन करो, भक्ति करो, कृष्ण सिमरन करो, जप करो, नाम जपो। और जप कितना करना है, नए लोगों कितना जप करना है, इतना जप कर। सारे बोलो, इतना जप कर, कितना कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो हमारा खाता खुला है ना, हमारे उल्टे कर्मों के द्वारा, इतना यमराज कहे भाई ये तो भगवान का हो गया। अभी इतना हम जप करें। गुरु महाराज ने 16 माला दी, वैसे 16 माला अंग्रेजों के लिए। क्यों अंग्रेजों को शुरू किया गुरु महाराज ने प्रचार? कई बार कहते हैं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि सब अंग्रेज बन रहे हैं। बन रहे नहीं बन रहे? अपनी भाषा नहीं चाहिए, अपना वेशभूषा नहीं चाहिए, अंग्रेजों का वेशभूषा चाहिए। तो गुरु महाराज ने अंग्रेजों को बदला, अंग्रेज बदल दिए, तो हम लोगों को ही मौका मिला, भाई अंग्रेज अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी भक्ति करनी चाहिए। तो हम सबको भक्ति करनी है। और भगवान ने कहा है कि जो प्रचार करता है भक्ति का, वो मुझे बड़ा प्रिय है। अगर भगवान के प्रिय बन गए तो और क्या चाहिए फिर। सभी प्रचार करो निष्काम भाव से। एक निष्काम भाव ये रखना बहुत जरूरी है। निष्काम सेवा, निष्काम भाव। कामना की कुछ वो पूरी होगी, लेकिन नश्वर सब नाशवान है। तो हम लोगों को भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है। तो आज हम एक हमारे शुद्ध भक्त आचार्य, उनके द्वारा कर रचा हुआ भजन वो गाएंगे। भाषा तो बंगला है, पर शब्द आप सबको समझाएंगे, थोड़े बहुत नहीं भी आ सकते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन,
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कालिंदी यमुना जय जय महाबान। केशी घाट बंशी भट द्वादश कानन। केशी घाट जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। जहाँ सा श्री नंद जसोदा जय जय गोपगान। श्री नंद श्री धामादि जय जय धेनु बस्तगान। श्री धामा जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय वृष जय पौर्णमासी जय अवीर नागरी। जय पौर्णमा जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटुध्वज राम। जय जय कृष्ण जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बसी जत जान। जय 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 ध्वज पत्नी जय नाग कन्या गान। जय ध्वज पत्नी
नागकन्या जय ध्वज पत्नी जय नागकन्यागा भक्ते जहारा पाइलो गोविंद चरण भक्ते श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम श्री रास जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय रास जय जयोज्वल रस सर्वरस सार जय जयोज्वल रस सर्वर परिकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार परिकिया भा श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानवा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जय मदन मोहन जय मदन मोहन जय गोपीनाथ जय गोपीनाथ श्री गोविंद गोपीनाथ गोविंद गोपीनाथ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बोलो श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन भगवान की राधा कृष्ण तथा वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोविंद गोपीनाथ तथा मदन मोहन वृंदावन के इन तीन अधिष्ठाता विग्रहों की जय हो। श्री गोविंद गोपीनाथ श्री धाम वृंदावन के गोविंद गोपीनाथ श्री मदन मोहन हैं गोविंद गोपीनाथ मैं उनको इकट्ठा कर लेता गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन ये अधिष्ठाता देव हैं वृंदावन के। बोलो वृंदावन धाम की। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन तथा यमुना की जय हो। कृष्ण और बलराम के बाल्य क्रीड़ा स्थल महावन की जय हो।
भगवान कृष्ण बलराम जब छोटे थे तो क्रीड़ा स्थल जहाँ लीला की उन्होंने श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन की जय हो, जहाँ श्री कृष्ण ने केशी राक्षस का वध किया था, उस केशी घाट की जय हो, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से सभी गोपिकाओं को आकर्षित किया था, उस वंशी वट की जय हो, ब्रिज के 12 वनों की जय हो, 12 वन जो प्रधान है उनकी जय हो, जहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण ने सब लीलाएं की। बोलो नंद नंदन भगवान की, नंद नंदन की जय, नंद नंदन की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय जय। नंद नंदन की जय, नंद नंदन की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय जय। श्री कृष्ण के दिव्य माता पिता नंद और यशोदा की जय हो। देखो भगवान अपने भक्तों के पुत्र बन जाते हैं। नंद यशोदा ये कौन है? ये भगवान के भक्त हैं। पूर्व ने बड़ी घोर तपस्या की, बोले हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। भगवान ने बोला अच्छा, जब पीछे से थोड़ा भगवान का इधर कर लो। भगवान जो हैं, भगवान की सारी लीलाएं बहुत दिव्य हैं। बाल लीला तो बड़ी दिव्य है भगवान की। तो उन्होंने ब्रिज में बाल लीलाएं की। नंद और यशोदा ने की जय हो, राधा रानी और अनंग मंजरी की जय हो, के बड़े भाई श्री राम सहित सब गोप बालकों की जय हो। धन्य है जो भगवान के सखा गोपी हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, दिव्य हैं सारे महान, जो जिनके साथ भगवान लीलाएं कर रहे हैं। गोप बालकों की जय हो, ब्रिज के सब गाय बछड़ों की जय हो। ब्रिज के जो गाय बछड़े हैं ना, उस समय वो सब दिव्य हैं। ब्रिज की जो रज इतनी दिव्य है कि उसकी कोई तुलना नहीं। एक दोहा याद आता था, भूल गया मेरे को। रज कह रही है भगवान को कि मेरा कुछ है, हाँ मुक्ति, मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहते मेरी मुक्ति कैसी होगी? ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त खाई जाए। ब्रिज रज जब मस्तक को लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी उससे। तो ब्रिज रज इतनी महान है। पवित्र धाम के संरक्षणार्थ निवास करने वाले गोपीश्वर शिव जी की जय हो। शंकर भगवान धाम की रक्षा करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो गोपेश्वर भगवान की। देखो वैष्णव, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़े वैष्णव पता है आपको कौन है? किसी को पता है? पीछे पीछे माता हैं, शंकर भगवान। जोर से बोलो, धीरे से क्यों बोलो? शंकर भगवान सबसे बड़े वैष्णव हैं। वैष्णव नाम जथा शंभु, भगवान जैसा कोई वैष्णव नहीं।
पुराना नाम इदम तथा। इससे पहले क्या श्लोक है? निमंगा नाम यथा गंगा। जो नदियां समुद्र की ओर बह रही हैं उनमें गंगा श्रेष्ठ है। देवा नाम अच्युतो जथा। 33 करोड़ देवता में कृष्ण भगवान अच्युत, भगवान अच्युत कृष्ण वो श्रेष्ठ हैं। निमंगा नाम जथा गंगा, देवा नाम अच्युतो जथा, वैष्णवा नाम जथा शंभु। सारे वैष्णवों के श्रेष्ठ कौन? कौन? शंकर भगवान। पुराना नाम इदम तथा। 18 पुराण लिखे, सबने सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण। और महाप्रभु ने तो भागवत का ही प्रचार किया। उन्होंने बस इसी प्राण पर, हम कलयुग के लोग, समय कहाँ हमारे पास, तो भगवान खुद कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्ति सिखा के। ये उन्हीं का आंदोलन है। उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले। पृथ्वी बच्चे अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार कोई भी मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा, भगवान ने कहा था 500 साल पहले। तो भगवान ने इनको भेजा, इन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। रशिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। कोई देश बचा नहीं है जहां लोग भक्त नहीं बने। और प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना? सारी दुनिया में तो हो गया उनके सामने ही, चाइना में प्रचार के बारे में आपका क्या विचार? प्रभुपाद के शब्द, चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा पर बहुत बढ़िया होगा। बहुत चाइनीज लोग भक्त बन रहे हैं। जो जमीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज खा जाते हैं, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है इनका प्रभाव। एक पहला था, उसका नाम क्या नाम था जिसने गीता का अनुवाद किया है? सच्ची सुता। पहला चाइनीज जो भक्त बना था सच्ची सुता, उसका नाम रखा प्रभुपाद जी ने। वो इधर रहता था, कौन सी जगह है वो? चाइना के हांगकांग। हांगकांग में मिला तो प्रभुपाद जी ने सच्ची सुता को कहा था। मैंने देखा है सच्ची सुता को, अभी पता नहीं श्री छोड़ दिया उसने जाया है। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू चाइनीज लैंग्वेज। अब चाइनीज भाषा में ही भगवत गीता है। तो भगवान की वाणी सत्कर्म। ये महापुरुष बड़े महान हैं, इनकी कोई तुलना नहीं। ये भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने अपनी वाणी को सत्य करने के लिए इनको भेजा। तो गाय बछड़ों की सबकी जय हो। राधा जी के दिव्य माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा जी की जय हो। संदीप मुनि की माँ मधु मंगल माँ नंदी मुखी की दादी एवं देव ऋषि नारद जी, नारद की प्रिय शिष्य पौर्णमासी की जय हो। ब्रिज की युवा गोपिकाओं की जय हो। बोलो ब्रिज गोपिकाओं की। धन्य हैं गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास लीला की। पवित्र धाम के संरक्षणार्थ निवास करने वाले गोपेश्वर शिव जी की जय हो। कृष्ण के ब्राह्मण सखा मधुमंगल की जय हो। बोलो मधुमंगल जी की। बोलो शिव शंकर भगवान की। जहां बलराम जी ने रास रचाया था उस रास घाट की जय हो। ब्रह्मा जी, बलराम जो बड़े भाई हैं कृष्ण, उन्होंने भी रास लीला की थी। उस राम घाट की जय हो। बोलो राम घाट की। रोहिणी नंदन बलराम जी की जय हो। बोलो बलराम भगवान की। वैसे बलराम जो हैं वो भी देवकी नंदन है। तो कैसे रोहिणी नंदन कैसे बने वो? जब सातवां जो जन्म भगवान प्रकट हुए
वसुदेव और देवकी के द्वारा। तो उस समय भगवान ने आदेश दिया अपनी महामाया को, मेरे साथ में गर्भ को रोहिणी के उसमें ट्रांसफर कर दो। वैसे कृष्ण बलराम की दोनों की माता देवकी हैं, तो रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी नंदन बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई, बोलो रोहिणी नंदन भगवान की। राम घाट इनका, राम घाट में इन्होंने लीलाएं की थी। इनको रोहिणी नंदन भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, और राम भी, इनको भी कहते हैं राम। जो महामंत्र में राम है ना, वो यही राम है। कई लोग कहते पर दोनों एक ही हैं, दोनों विष्णु तत्व हैं। किसी ने कहा, पूछा भगवान को, प्रभुपाद जी को, ये राम बलराम है या राम भगवान है? प्रभुपाद जी ने कहा, दोनों विष्णु तत्व हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, दोनों हैं। जय हो सब वृंदावन वासियों की जय हो। बोलो वृंदावन वासियों की। गर्भीले याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की जय हो। ये कौन है गर्भीले? ब्राह्मण बहुत रहते थे ब्रिज में। भगवान जब बाल रूप में थे, छोटे थे, कृष्ण बलराम अपनी सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे थे, तो बाल सखा भगवान के कहते हैं, कान्हा हमको भूख लगी है, कि जाओ इधर ब्राह्मण लोग हैं, उनको बोलो कि हमारे लिए कोई भोजन दो। ये तो ब्राह्मणों का हम यज्ञ कर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान ही मांग रहे हैं, मना कर दिया। वो निराश हो गया कि उनकी पत्नियों के पास जाओ। ये बताया इस घटना से कि स्त्रियों में कितनी श्रद्धा है, वो पहचानती हैं। श्रद्धा से भगवान को पहचाना जा सकता है। श्रद्धावान लभते परम। तो उनकी स्त्रियों के पास, उनके पास गए, बाल गोपाल भगवान के सखा, बाल सखा, कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है। अच्छा, वो तैयारी करने लग पड़ी, बुलाने लगे भोजन। ब्राह्मण कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। कहते यज्ञ का पाप करो, हमें नहीं पता कुछ भी। हम कृष्ण बलराम, देखो उनकी श्रद्धा है कृष्ण बलराम में, लेकिन ब्राह्मणों की श्रद्धा नहीं है। तो यही ना, गर्भीले, गर्भ था उनको। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की जय हो। जय दुज पत्नी, जय नाग कन्या गान। गर्भीले याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की जय हो। कालिया नाग की पत्नियों की जय हो। जब भगवान कालिया नाग को नथने के लिए गए, तो नागने भी थी, उन पर भी भगवान की कृपा हो, जिन्होंने भक्ति के द्वारा गोविंद के श्री चरणों को प्राप्त किया। नाग पत्नियों ने भी भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। श्री रास मंडल की जय हो, जहां भगवान ने रात की थी। राधा और श्याम की जय हो। बोलो राधा श्याम भगवान की। बोलो रास मंडल की। श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे मनोरम रास लीला की जय हो। सब लीलाओं में सर्व मनोरम रास लीला की जय हो। समस्त रसों के सार स्वरूप माधुर्य रस की जय हो। माधुर्य रस, जो भगवान के साथ जो लीलाएं ये रस हैं, पर माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। हम भी जो भगवान की भक्ति, हमें क्या सिखाया गया है, महाप्रभु ने क्या कहा है, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। हम गोपियों के दासों के दास, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर दासों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियों के जो दास हैं, उनके दास, उनके दास, उनके दास। गुरु महाराज ने 1000 टाइम आगे कहा है।
कृष्ण की लीलाओं में सबसे मनोरम रास लीला की जाए हो। रास लीला सबसे मनोरम है। समस्त रसों के सार स्वरूप माधुर्य रस की जाए हो। गोपियों के साथ जो माधुर्य रस था भगवान का, और गोपियां जो है ना उनमें से विवाहित भी थी, कुंवारी भी थी, उनके साथ भगवान का जो रस ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रिया भाव में जिसका प्रचार ब्रिज में किया, परिक्रिया मतलब गोपियों का ये परिक्रिया भाव है। बोलो भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रिया भाव में जो प्रचार किया उसकी नित्यानंद प्रभु की जय हो। बोलो नित्यानंद भगवान की। नित्यानंद की संगनी श्री जानवा देवी के चरण कमलों का स्मरण कर। बोलो जानवा माता की। जानवा माता नित्यानंद भगवान की पत्नी थी। उनके चरणों का स्मरण कर दीन कृष्णदास जी महाराज हुए, बहुत बड़े हमारे आचार्य, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। बोलो दीन कृष्णदास नाम संकीर्तन की जय। दीन कृष्णदास द्वारा किया हुआ नाम संकीर्तन की जय। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हम लोगों को शुद्ध होना है। शुद्धि न सत्ता, एक शब्द प्रभुपाद बार बार कहते थे। तुम्हें सर्दी लगी है, ठीक है। भगवान प्रभुपाद जी कहते थे शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हम सब शुद्ध, पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। हमारा एक ही काम है, रात को सोए नहीं थे, अभी क्यों नींद आ रही है? इसका मतलब कोई रस नहीं आ रहा हम जो बोल रहे हैं। हम आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो नींद क्यों आ रही है? तो आओ अपनी शुद्धि के लिए हम और आगे बढ़ें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी।
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीर। कोई बच्चा ताली नहीं बजाएगा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परम सुब्रजाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परम सुब्रजाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। यहाँ छोड़ा था हमने। प्रसंग क्या चल रहा था ये वो में है? जोर से बोल। अच्छा, तो ये ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है यहाँ।